गुड मॉर्निंग। शनिवार का दिन है, सुबह के 5:30 बजे हैं। मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ और ऑफिस पहुँच जाऊँगी समय से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। और ये ब्लॉग जो है मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि यहीं पे होती है आप सबसे मुलाकात और ढेर सारी प्यार भरी बात। आज फिर गाड़ी पार्क करने के लिए बहुत दूर रास्ता मिला है और उसकी वजह है कि कल शाम को ऑफिस से आते समय देर हो गई थी ना। और पक्षियों की आवाज़ तो इतनी अच्छी लगती है, सुकून सा शांत सा लगता है। पर आज देखिए डॉग्स बिल्कुल ही नहीं दिख रहे हैं, कहीं अचानक से निकलना है। और चूँकि शाम को कल देर हो गई थी तो पार्किंग बहुत ज़्यादा दूर में मिली है। खैर चलते चलते पहुँच ही जाऊँगी, इसलिए 5 मिनट पहले निकलना होता है ताकि 5 मिनट में मैं गाड़ी के पास पहुंच जाऊं। और अब बस पहुंचने ही वाली हूं। सुबह सुबह जो डॉग्स को लेकर के घूमने के लिए निकलते हैं वो लोग कभी कभार दिख जाते हैं। देखिए शुरू हो गई आवाज़, बस ये आवाज़ आती है और फिर मेरे तो अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे ट्रैफिक का हाल आप देख ले। ग्रीन लाइट हो गई पर रेड लाइट वाले चलते जाएंगे। और ये देखिए इस जनाब को देखिए, इतना सारा बोझ लेकर के सुबह सुबह जा रहे हैं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। जी भैया जी, ये तैयार करने में आपको कितना टाइम लगता है? 1 घंटा? माय गॉड। और बिक जाता है सारा? सप्लाई करते हो शॉप में? ओके। घर आ गई हूँ साथियों और 12:30 बज गए हैं। और ये कमरा अभी मैं यहाँ पे हूँ मम्मी के कमरे में। इस कमरे को ठीक करना है क्योंकि कल मम्मी आएंगी। तो कमरा तो वैसे ठीक ही रहता है, बस ये जो थोड़ा सा कार्टन वगैरह रखा हुआ है, सामान ये जो ख़रीदा के किचन के लिए ये रखा हुआ है, तो इसे हटाएंगे। और बेडशीट तो अभी चेंज की थी, देखती हूँ अगर इसकी ज़रूरत होगी तो। बस ये छोटा मोटा काम है। अभी आने के बाद कपड़े चेंज नहीं किए हैं और कुछ प्लांट्स वगैरह देखने के लिए, जैसे कि मैं ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपने गार्डन में भागती हूँ, तो वहाँ से थोड़ा सा समय बिता के आई हूँ मैं 10-15 मिनट। कुछ प्लांट्स वगैरह थे उसे ठीक ठाक करके लगा करके। और अब जो है इस कमरे को मुझे ठीक ठाक करना है सारा। तो कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद लग जाते हैं। और सावित्री भी आ गई है, ऊपर की सफाई उसने कर दी है और अब नीचे की सफाई में वो लगेगी। और यहाँ देखती हूँ अगर मुझे मेरी ज़रूरत होगी। वैसे तो मेरी कोई ज़रूरत होती नहीं है, जब वो करके चली जाती है उसके बाद मैं देखती हूँ और तब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ रह गया है तो मैं खुद अपने आप डस्टिंग कर लेती हूँ। वैसे वो सारा कुछ करके ही जाती है। अभी जब उस कमरे में मैंने बात की थी ना, मम्मी वाले कमरे को ठीक करना है, तो वो थोड़ा बड़ा काम था, वो ठीक ठाक करके उसके बाद मैं आ करके टीवी देखने लगी। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद खाना खाया और फिर मैं टीवी देखने लगी। और कब मेरी आंख लग गई पता नहीं। अब आंख खुली है तो मैंने कहा कि आप सबसे बातें करती हूँ, थोड़ा बहुत ज़रूरी। दिमाग में मेरे क्या पता है, सुबह से वो बाइक पे उस भैया को मैंने देखा था ना सामान लेकर के जाते हुए, उस टाइम से ये बात घूम रहा था कि वो तो सामने से ऐसे दिख रहा है कि अपने घर और परिवार के लिए इतना सारा बोझ लेकर के ढो रहा है। हर रोज़ वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसे ही हर इंसान है, अपने परिवार के लिए कितने सारी मेहनत मशक्क़त में वो लगे रहते हैं। लेकिन इन सारे मेहनत मशक्क़त में परिवार, घर, बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो घर की एक धुरी होती है, जो सेंटर में इंसान होता है, वो अपने आप को जब भुला देता है ना तो सारी चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं। तो हम सब के साथ ज़्यादातर यही होता है कि हम सब ना अपने आप को ही भुला देते हैं। हमें अपने लिए क्या करना है ये सब याद ही नहीं रहता है। और ख़ास करके जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं ना, जब यंग होते हैं, जब हम भी यंग थे तो ऐसे ही सोचते थे, अरे मुझे क्या होना है, मैं तो अभी ये है, मैं तो ऐसे कर लूँगी, ऐसे कर लूँगा। ये वाली जो बात होती है ना, अच्छा थोड़ी सी धूप में ना 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 मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी हड्डियाँ बहुत मजबूत हैं। तो बात वहीं पे आती है कि घूम फिर के कि जब इस एज तक आते आते ना 40-35 से ज़्यादा से डॉक्टर्स कहने लगते हैं कि भाई आप सबको अपने अपने हड्डियों को मजबूत करने के लिए ये विटामिन खाना, ये खाना, ये खाना वगैरह वगैरह। और
इसी तरीके से ख़ास करके जो औरतें होती है, ऐसा मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं होता है कि मेल को अलग से है, उनके लिए भी ज़रूरत होती है, उनकी भी तो एज बढ़ती है ना, वो भी तो इतना सारा बोझा लेकर के चल रहे होते हैं। हाँ, फीमेल्स के लिए थोड़ा-सा इसलिए ज़्यादा होता है कि क्योंकि वो जननी हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, तो उस टाइम में उनके जो हड्डियों में थोड़ा-सा ज़्यादा ये होता है। तो आप देखते हैं बहुत ज़्यादातर जिनके पास सहूलियत है, डॉक्टर्स को अगर वो दिखाते हैं तो उनको लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स डॉक्टर देते हैं कि आप ये खाएँ, वगैरह, वगैरह, ताकि आपकी बोन जो हड्डियाँ हैं मजबूत रहें, ताकि आपको बच्चे को डिलीवर करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। लेकिन इन सारी परेशानियों से, इन सारी चीज़ों से जब निकलते हम एक एज पे आते हैं, तब ऐसा महसूस होता है कि हमारी हड्डियों में ज़रूर, वो कहते हैं ना, बूढ़ी हड्डियों में जान कहाँ है लेकिन इस बूढ़ी हड्डियों में अभी भी जान बाकी है अरे बड़ी हंसी आती थी जब वो एक ऐड आता था ना, वो ऐड को देख देख करके मैं तो इतना हंसती थी, बूढ़ी हड्डियों में अभी भी जान है किसी एक सीमेंट का ऐड आता था, चलिए मेरे को तो वही सारी चीज़ें याद आने लग जाती हैं। तो इसलिए जो हड्डियों में जान बनाए रखने के लिए बहुत इजी सी चीज़ है, अगर हमेशा हम जो है थोड़ी देर धूप में बैठे। डॉक्टर्स कहते हैं कि 15 मिनट भी अगर आप रोज़ धूप में बैठते हैं ना, एक एज से शुरू कर देते हैं तो होता है, लेकिन वो जो 15 मिनट है ना, वही निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, सबसे परेशानी वाली बात हो जाती है। धूप में ऐसे नहीं बैठना है, गर्मी लग रही है। और जनरली प्रॉब्लम ये होती है कि जो काम करने वाले लोग हैं, जल्दी घर का सारा काम हम ख़त्म करते हैं, एक नियर टाइम हमारे पास होता है कि इतना ही टाइम ख़त्म करके घर ऑफिस के लिए भागना है। ऑफिस में अगर जो काम करने वाले लोग हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, ऑफिस में बंद हॉल में बैठेंगे, कमरे में बैठते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं, फिर अगर गाड़ी की जैसे भी, मतलब धूप में बैठने का समय कहाँ मिल पाता है। तो इसीलिए आप देखिए कि हमारे देश के जो किसान हैं, उनकी हड्डियाँ उनके कितनी मजबूत होती है। चाहे जो हमारे मज़दूर भाई काम करते हैं या रेज़िन औरतें जो भी काम करती हैं, उनको देखिए, उनको हड्डियों में इसीलिए ताकत होती है क्योंकि चाहे कंस्ट्रक्शन साइट में जो काम करते हैं, कि किसी न किसी तरीके से वो धूप में रहते हैं। तो हम लोग जो है इसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो है, एक जो सबसे ख़ास चीज़ है कि मिट्टी से जुड़ाव हम लोगों का ख़त्म हो गया है। इसीलिए जो गार्डनिंग करने वाले लोग हैं वो तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत गार्डनिंग करते रहते हैं मिट्टी में। और सद्गुरु कहते हैं कि भाई आप मिट्टी में ज़रूर आधा घंटा अपने आप को टच करिए। अब तो छोटे बच्चे हैं, उनको भी हम ज़मीन पे नहीं उतारते हैं। आज यही डिस्कशन हो रहा था ऑफिस में बैठ कर के, डॉक्टर्स आए थे, बोले कि आजकल तो ये हाल हो गया कि छोटे बच्चों को ज़मीन पे चलने के लिए नहीं, और जहाँ ज़मीन कहीं दिखाई नहीं देती है, हर जगह तो फर्श दिखाई देता है, मिट्टी कहाँ दिखाई देती है। और जहाँ पे मिट्टी भी है तो गाँवों को छोड़ दीजिए, तो शहरों में मिट्टी तो पे बच्चे को कोई छोड़ता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, मिट्टी से गंदा कर लेगा, इसको फिर नहलाना पड़ेगा, फिर कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ हम सब लोग करते रहते हैं। तो जो नेचुरल चीज़ें थी वो तो छूटती चली जा रही हैं हमसे। तो ये मुश्किल है। हम जो है मड बाथ लेने के लिए पैसे इतना सारा खर्च करके, बड़े बड़े जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो इस तरह को खर्च कर पाते हैं तो वो लोग लेते हैं। लेकिन जो चीज़ नेचुरली हमें प्रकृति ने दी है, मड दिया है, मिट्टी दी है, तो थोड़ी देर वहाँ पे ले जाएं। आजकल तो बड़े बड़े स्कूलों में, शहरों में देखती हूँ कि बच्चों को गांव घुमाने के लिए ले जाया जाता है, और हम तो गांव में पले बड़े तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे आप सब कैसे कर पाते हो सरिता जी, आप सब लोग पूछते हो ना, ये सारी चीज़ें हैं कि हम मिट्टी में पले बड़े हैं, मिट्टी में खेले कूदे हैं, इसलिए तो थोड़ी देर छोटे बच्चों को मिट्टी में ज़मीन पे खेलना चाहिए। और अगर आप पार्क में जाते हैं, जो यंग बच्चे हैं भाई, अगर आप बच्चों को लेके पार्क में जाते हैं तो थोड़ी देर उन्हें मिट्टी में नीचे खेलने दीजिए अपनी देख रेख में। हाँ, अभी तो चलो इतनी सारी परेशानियाँ हो रही हैं, पैंडेमिक के बाद में थोड़े ऐसे ही पेरेंट्स डरे हुए हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को एक अच्छे से डॉक्टर की सलाह से अगर हम इसके बच्चों की भी देखभाल करें, अपनी देखभाल करें, तो कोई परेशानी कभी भी नहीं आने वाली है ज़िंदगी में। चलिए बहुत देर हो गई, बातचीत हो गई, और मैं बातचीत करना शुरू करती हूँ तो बस करती ही चली जाती हूँ। आप सब अच्छे हो ना? हाँ, हमारी सहेलियाँ सहेला सब लोग ठीक ठाक हो गए।
और देखिए सहेलियों के लिए भी मैंने बात की है। हमारे में बहुत सारे साथी कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी सहेलियों के लिए बातें करती रहती है सरिता, हम लोगों के बारे में तो कुछ बोलती नहीं हो। देखिए आप सबका भी मैंने ख्याल रखा ना, आप भी कितनी मेहनत करते हैं, ऑफिस में जाते हैं आते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ कमल जी कितने मेहनत करते हैं, कितना सारा शौक़ पूरा करते हैं, गार्डन में जा कर के मेरे साथ साथ घूमते हैं, पानी देते हैं पौधे को। तो इस तरह से छोटे छोटे काम जो है आप सब करते रहिए, मन लगा रहेगा और मेरा भी मन लगा रहेगा आप सबकी शिकायतें सुन सुन के। तो चलिए बिल्कुल आप सब भी शिकायत ना करा करें, सहेलियां हैं तो सब सारे मेरे सहेले भी हैं मेरे साथ में। तो आपसे अब कल मिलते हैं, मेरी बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। और चूँकि ये सारी बातें, ये अनुभव इसलिए क्योंकि यंग जनरेशन के बच्चे भी मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और हमारी उम्र के तो लोग हैं ही। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 17 से 25 साल के बच्चों ने भी, चाहे 7-8% ही, लेकिन उन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। और कल करेंगे अब आपसे मुलाकात। कल है संडे की छुट्टी, तो होगी फिर ढेर सारी बात। हो सकता है कुछ DIY हो, कुछ हो, जो भी हो, अभी कोई प्लानिंग नहीं है। तो सुबह की मुलाकात के लिए गुड नाइट, बाय बाय।